एक कल्पना से भी परे सूट बूट पहने एक परफेक्ट बिजनेसमैन की तरह छोटा सा बच्चा धरती पर अपने एक मिशन को पूरा करने आता है, जिसके आते ही एक 7 साल के लड़के का प्यार उसके माँ बाप से छीनने लग जाता है। आखिर एक छोटा बच्चा क्या मिशन लेके आया होगा। गाइस, मूवी जबरदस्त है। सो व्यूअर्स, शिवम्स विजन के एक और मूवी एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा से भरी मूवी द बॉस बेबी। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक 7 ईयर ओल्ड बॉय को देखते हैं जिसका नाम टिम टेपल्टन है। वह अपने काल्पनिक दुनिया में अपने मॉम डैड के साथ बहुत ही मजे में रहता है। जब टीम के माता पिता उसके पूछते हैं कि उसका एक छोटा भाई होने पर कैसा लगेगा, टीम कहता है रहने दीजिए, वही काफी है। लेकिन वह इस बात से अनजान रहता है कि उनके घर जल्द ही एक बेबी आने वाला रहता है। सीन कट। बेबी कॉर्प कंपनी में नए बेबीज तैयार किए जा रहे हैं। एक गुदगुदी मशीन डिसाइड करती है कि बेबी को कहाँ रखा जाए। अगर वह हंसता है तो फैमिली के पास, और अगर कोई रिएक्शन नहीं देता तो मैनेजमेंट के पास भेज दिया जाता है, जिसके लिए उसे सूट, घड़ी और ब्रीफकेस दिया जाता है। एक दिन टीम घर के बाहर एक टैक्सी को देखता है जिसमें से एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी सूट, घड़ी, टाई, आंखों में चश्मा, हाथ में ब्रीफकेस लिए उतरता है और डांस करता हुआ घर की तरफ आता है। टीम भागता हुआ नीचे जाता है, लेकिन वह दरवाजे तक पहुंचे इससे पहले ही उसके मॉम डैड उससे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। टीम को उसके कपड़े और हाव भाव देखकर बड़ा अजीब लगता है। उसको एक बात तो साफ थी कि वो बॉस था। आते ही घर के बीचों बीच ऑफिस खोल के पूरे घर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। दिन हो चाहे रात, काम उसके मुताबिक ना हो तो पूरे घर को अपने सर पे उठा लेता था। टेड और जेनिस बॉस बेबी को खुश करने की कोशिश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि टीम की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। टीम को बॉस बेबी पर कुछ शक होने लगता है तो वह रात को चुपके से उसके कमरे में जाकर देखता है तो बॉस बेबी फोन पर किसी से बात करता रहता है। टीम ये साबित करने के लिए कुछ सबूत जुटाने की तैयारी में लग जाता है। बॉस बेबी अपने बेबी साथियों के साथ मिलकर एक मीटिंग रखते हैं जिसमें बेबी कॉर्प कंपनी के दुश्मन पपीको कंपनी के बारे में एक प्रेजेंटेशन देता है, जिसमें सीईओ फ्रांसिस अपने सबसे नए पपी को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जो दुनिया से बेबी बिजनेस को पूरी तरह से खत्म कर देगा। मीटिंग के बाद जब मॉम डैड आ जाते हैं तो सभी बच्चे बेबी एक्ट करने लग जाते हैं। टीम सबूत के तौर पर मीटिंग की बातों को एक टेप में रिकॉर्ड कर लेता है और उसे मॉम डैड को सुनाने के लिए भागता है, लेकिन सभी बेबी उस टेप को छीनने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि सभी मिलकर खेल रहे हैं। बॉस बेबी लैम के बदले टेप को मांगता है, नहीं तो वह उसे फाड़ देगा। इसी छीना झपटी के बीच में लैम का सिर कट जाता है। इस बात से गुस्साया टीम बेबी को वॉकर में डालकर खिड़की के बाहर फेंकने की धमकी देता है। तभी उसके मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं। घबराहट में टेप खिड़की के बाहर चला जाता है और एक कार के नीचे आकर टूट जाता है। टेड और जेनिस को लगता है कि टीम अपने भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए टीम को घर में बंद कर दिया जाता है। बॉस बेबी टीम के कमरे में जाता है। जब वह रो रहा होता है, वह आखिरकार टीम को अपनी स्थिति समझाने का फैसला करता है। बॉस बेबी टीम को अपना एक पैसिफायर देता है और उसे तब तक चूसने को कहता है जब तक उसे उसका जवाब न मिल जाए जो वह चाहता है। फिर दोनों को एक प्रोजेक्शन के तौर पर बेबी कॉर्प में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ वे देखते हैं कि सब कुछ कैसे काम करता है। वह यह भी बताता है कि बच्चे कैसे बच्चे ही रहते हैं, एक खास फॉर्मूला पीकर जो उन्हें बूढ़ा होने से रोकता है। फिर दोनों प्रेजेंट में वापस आते हैं। बॉस बेबी बताता है कि अगर वह पपीको को गिराने के अपने मिशन में सफल नहीं होता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसे हमेशा के लिए टेम्पल्टन के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। टीम ये सुनते ही बॉस बेबी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन केवल इसलिए कि वह जा सके। फिर दोनों अपने माता पिता के सामने यह दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ मिलकर खेल रहे हैं। साथ ही नए पपी के बारे में जानकारी खोजने के लिए भी साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद टेड और जेनिस बच्चों को पपीको में ले जाते हैं, जहाँ वे काम करते रहते हैं। दोनों के लिए अब सबूत जुटाना बहुत ही आसान हो गया था। दोनों बचते बचाते एक सीक्रेट रूम में घुस जाते हैं, जहां उन्हें एक सीक्रेट फाइल हाई सिक्योरिटी में मिलती है, जिसे लेने के लिए सेम साइज वेट का एक फाइल वहां रखना होगा। एक फाइल वहां रखते हैं और उसे उठा लेते हैं, लेकिन तभी बॉस बेबी का एक बूंद लार फाइल में टपक जाता है और वो पकड़े जाते हैं। दोनों को फ्रांसिस के पास ले जाया जाता है। वह बताता है कि बेबी कॉर्प में सुपर कोलोसल बिग फैट बॉस बेबी था, लेकिन उस पर फॉर्मूला काम नहीं करता और वह बड़ा हो जाता है और उसे बेबी कॉर्प से निकाल दिया जाता है। और वह फॉरएवर पपी बनाकर उनसे बदला लेने का प्लान बनाते रहता है, जो एक ऐसा पपी होगा जो हमेशा के लिए प्यारा होगा। बुढ़ा होगा तेरा बाप, लेकिन ये बूढ़ा नहीं होगा। पपी बनाने के लिए फ्रांसिस को बस वो फॉर्मूला चाहिए जो कि टीम की बैकपैक से मिल जाता है, जो बॉस बेबी का होता है। फ्रांसिस दोनों को उसके मॉम डैड को मारने की धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। टेड और जेनिस दोनों को एक बेबी टेकर के पास छोड़ के फ्रांसिस के साथ नए पपी को लॉन्च करने के लिए लॉस वेगस निकल जाते हैं। दोनों बच्चे बेबी टेकर को चकमा देकर घर से भाग निकलते हैं। बेबी टेकर उनका पीछा करती है, लेकिन अपने बेबी साथियों की मदद से दोनों एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। फॉर्मूला के बिना बॉस बेबी नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव
करने लग जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मॉम डैड को रोकने में देरी हो जाती है और वो निकल जाते हैं। इस बात पे दोनों में बहस हो जाती है और दोनों गुस्साए अलग हो जाते हैं। काफी देर के बाद टीम को बगल के फोन पर एक कॉल आता है जो बॉस बेबी का होता है। दोनों में सुलह हो जाती है और दोनों लॉस वेगस जाने का प्लान बनाकर प्लेन में कैप्टन के बच्चे के तौर पर स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ घुस जाते हैं और लॉस वेगस में पपी लॉन्चिंग सेंटर तक पहुंच जाते हैं। फ्रांसिस दोनों को जैसे ही देखता है, टेड और जेनिस को एक बड़े से हार्ड बॉक्स में बंद करके अपने साथ ले जाता है। दोनों उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दोनों समुद्री डाकू का खेल खेलते हैं और फ्रांसिस को फार्मूला के टब में गिरा देते हैं और अपने मॉम डैड को बचाने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद सभी पपीज को रॉकेट से बाहर निकालते हैं। बॉस बेबी उसी टाइम नॉर्मल बेबी बन जाता है और रॉकेट में ही अटका रह जाता है। टीम उसे एक गाना गाकर अपनी ओर बुलाता है। उसे पकड़ते ही रॉकेट लॉन्च हो जाती है। टीम फार्मूला टब की ओर भागता है और बेबी को उसमें से कुछ देता है, जिससे वो वापस बॉस बेबी बन जाता है। फ्रांसिस टब में गिरने के कारण दोबारा बेबी बन जाता है। सभी अपने घर चले जाते हैं और बॉस बेबी अपने प्रमोशन के लिए निकल जाता है। बेबी कॉर्प के दूसरे बच्चे टेड और जेनिस की बेबी की यादों को मिटा देते हैं और इस बात के सबूत मिटा देते हैं कि वह वहाँ था, लेकिन टीम उसे नहीं भूलना चाहता। दोनों लड़के एक दूसरे को याद करते हैं और दुखी हो जाते हैं। कुछ समय बाद बॉस बेबी एक सामान्य बच्चे के रूप में परिवार में वापस आता है, जिसका नाम अब थियोडोर लिंडसे टेम्पल्टन रखा जाता है। दोनों बच्चे काफी खुश रहते हैं। सो व्यूअर्स, मूवी की स्टोरी यही एंड होती है। आप किस एनिमेशन मूवी की स्टोरी सुनना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड बी हैप्पी।